ग्राउंड रिपोर्ट्स करती रही और पंजाब में नाराजगी थी बीजेपी को लेकर और बड़ी जबरदस्त नाराजगी थी, यहां तक कि बीजेपी के कैंडिडेट प्रचार नहीं कर पाए पंजाब में। और हरियाणा में भी तकरीबन ऐसी स्थिति थी। यहां पर बेहतर करने की उम्मीद है क्या कांग्रेस को, और कितना बेहतर? गरिमा जी, पंजाब में आप जितने भी दिन रही हूं, मैं 1 महीना रही हूं और कम से कम 8 लोकसभाओं में गई हूं और लगातार वहां रही हूं। तो आपको ये बता दूं, ये जो आपका 4 वाला आंकड़ा है, ये तो बिल्कुल ही सच्चा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये आपका एग्जैक्ट एग्जिट इसके पेंच में आप डालते रहिए, ये तो नहीं होने वाला है। इसी तरह से मैं मानती ही नहीं कि मध्य प्रदेश में आप सारी 29 की 29 दे रही हैं, क्योंकि जो चीजें जमीन पर है वो अगर आंकड़ों पे नहीं उतरती हैं तो फिर बहुत साफ हो जाएगा कि हम एक बहुत बड़े दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, जहां पर आप कह रही हैं केरल में इनका खाता खुल रहा है। क्षमा कीजिएगा, केरल में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। और जो भी अगर होगा तो मैं तो नहीं मानती कि ये ऑर्गेनिक चुनाव हो ही सकता है, और मैं इस पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर कुछ काम होता, मोदी जी का कोई मैजिक होता, तो दिन भर वो मंगलसूत्र, मुसलमान, मटन, मछली, नल की टोटी, भैंस, शहजादे, टेम्पो में पैसे के बोरे, रविवार की छुट्टी और गांधी जी को मूवी के बाद विश्व ने पहचाना, ऐसे बकवास, उलझलूल और उटपटांग बयान देश का प्रधानमंत्री को हम देते हुए नहीं सुनते। नहीं, तो लेकिन अनुमा ये इस बात से तो मेरी आप अग्री करेंगी कि इलेक्शन मेजॉरिटी मैनेजमेंट का भी एक तंत्र चलता है, ये तो आप मेरी बात से अग्री करेंगी। वो बूथ काडर भी होता है, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, अपने वोटर्स को निकालकर घरों से लेकर आते हैं, बाकायदा जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये संगठन, मैनेजमेंट, चुनाव, इन सबका एक कोलैबोरेशन भी तो है ना अनुमाचार्य? गरिमा जी, आप शायद कभी कभी नजरअंदाज कर देती हैं, बड़ा डिस्काउंट देती हैं बीजेपी को। आपको याद है नड्डा जी ने अभी अभी कहा हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, और आरएसएस का भी एक सर्वे आया हुआ है। तो उसे भी देखिएगा। जिस मैनेजमेंट की आप बात कर रही हैं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सॉलिड मैनेजमेंट किया, अभूतपूर्व मैनेजमेंट किया, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री की जितनी भी चूकें हुई हैं, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, उसके ऊपर सीधा सीधा उनको नोटिस नहीं भेज पाया। उसने नोटिस भेजा जेपी नड्डा जी को, और साथ में कांग्रेस को एक जबरदस्ती नोटिस चस्पा किया गया। और उस पर सबसे पहले डिबेट मैंने की अनुमाचार्य, उस पर मैंने डिबेट की। आप कह रही है मैं बीजेपी को डिस्काउंट देती हूं, बीजेपी कहती है मैं कांग्रेस को डिस्काउंट देती हूं। तो चलिए, बतौर पत्रकार मैं इसे अपनी उपलब्धि मान लेती हूं कि बीजेपी को लगता है मैं उनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती करती हूं। आज आपको लग रहा है मैं आपके साथ ज्यादती कर रही हूं। मैं साफ कर दूं अपनी बात दोबारा। मैं कह रही हूं कि आप डिस्काउंट इस मामले में देती हैं कि आप उन्हें कह रही हैं कि बड़ा अच्छा चुनावी मैनेजमेंट होता है। जी नहीं, वही मैं बता रही हूं कि नड्डा जी ने जो कहा आरएसएस को लेकर, और आरएसएस के तो इसके दिल पर भी लगी है, ये लोगों ने कहा भी है, लोगों ने उद्गार भी अपने व्यक्त किए हैं। तो यही बताना चाहती हूं कि इस मामले में आप डिस्काउंट दे रहे हैं। और हाँ, मैनेजमेंट, मैं दोबारा कहती हूं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरी तरह मैनेज किया है, जिला के प्रशासन को किया है। सूरत की घटना, इंदौर की घटना, गांधीनगर की घटना और खजुराहो, यहां लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से हुई है, उसके ऊपर भी टिप्पणी इस पूरे प्रोग्राम में आपने 4 घंटे में कहीं की हो, मुझे मालूम नहीं। सूरत के ऊपर शायद आपने बोला, क्योंकि आप कह रही हैं कि मैं 543 की नहीं 542 की बात कर रही हूं। एब्सोल्युटली मैंने बोला। और मैंने अनुमा, अगर मेरी पिछली सुनिए मेरी बात, थोड़ा सा सुनिए ना, थोड़ा सा सुनिए। मेरी पिछली 2 महीने की डिबेट निकाल कर देखिए अनुमा, तो मुझे लगता है आपकी सारी शिकायतें पहली चीज तो दूर हो जाएंगी, काफूर हो जाएंगी। लेकिन मैं राजस्थान पर आऊंगी और हरियाणा पर आऊंगी। एक सेकंड, मैं हरियाणा पर आती हूं। सबसे पहले हरियाणा में कितने धड़े थे कांग्रेस के? रणदीप सुरजेवाला का अलग, किरण चौधरी का अलग, कुमारी शैलजा का अलग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग। तो ये मैं उसी पहले वाले सवाल पर आती हूं, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत भी होती है क्या अनुमा? कई दफा बड़ा कॉर्डियली हम लोग लगातार इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जिस विषम परिस्थिति में हम चुनाव लड़ रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने कभी झेला ही नहीं। जब हमारी सरकारें होती थी तो विपक्ष को उतना ही ज्यादा समय मिलता था और मौके मिलते थे जितने सत्ता पक्ष को मिलते थे। तो इंट्रोस्पेक्ट की जो आप बात कर रही है ना, हम तो लगातार, हम तो तलवार की धार पे चल रहे हैं। आप कह क्या रही हैं, जरा सोच तो शिवम, ये सच है क्या? ईडी खतरा था। हाँ, ये अनुमा, दिस इज मोर और लेस अ फेयर पॉइंट, कमोबेश। शिवम, ईडी, सीबीआई,
सब जो इस चुनाव में हमने देखा, जिन पर सवाल बहुत सारे उठे, तो ये सवाल तो है जायज। विपक्ष के कितने नेताओं पर एक्शन हुआ? 96% नेताओं पर। अनुमा जी की बात को जो इस देश ने सुना, मैं उस पर सबसे पहले कुछ कहना चाहता हूं, और वो बहुत गंभीर बात है, और वो इस देश में आग लगाने वाली बात है, और वो इस देश के हर एक संस्थान को पूरे तरीके से डिस्क्रेडिट करने वाली बात है। कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता देश के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर कह रहा है कि पंजाब में मैं इतने दिनों रही हूं और मध्य प्रदेश में वहां पर टोटल सीट्स नहीं आ सकती, पंजाब में 4 नहीं आ सकती, और अगर आ गई तो मैं इस बात को तो बिल्कुल मानूंगी नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह बिल्कुल फेयर इलेक्शन है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो मतलब इसका क्या है कि जिस दिन 400 आएंगी और 400 आकर जो है इस देश में जश्न मनेगा तो क्या करेंगे? आग लगाएंगे देश में, ये देश में आग भड़काएंगे, देश में हंगामा भड़काएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ वॉर छेड़ देंगे, इस देश में दंगे करा देंगे, कोर्ट को नहीं मानेंगे, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानेंगे, चुनाव को नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे? अनुमा आचार्य या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर कांग्रेस के नेता ने जो कहा, अगर वो सीट आ जाए तो बिल्कुल ठीक, वरना दंगा करेंगे। इसी बात को तो मैं कह रहा हूं, लगातार सोशल मीडिया पे इस तरह की आशंकाएं वायरल हो रही हैं कि ऐसा तो नहीं है कि चुनाव हारने के बाद ये दंगे वाले माहौल में, और वो कह रहे हैं वो उतना एग्जिजरेट मत कीजिए। उन्होंने कहा, मैंने नहीं थोड़ा सा उतना एग्जिजरेशन अनुमान नहीं कह, जो उन्होंने बोला मैंने कहा। मैं तो बस एक और सवाल जो उन्होंने कहा मैंने उस पर जवाब दिया। उन्होंने ही कहा ये कि मैं नहीं मानूंगी जी। अगर राष्ट्रीय पार्टी का नहीं मानने का मतलब क्या होता है? शिवम डीमीन नहीं, शिवम डीमीन मतलब नहीं, मैं डीमीन किसी को नहीं कर रहा हूं, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। नहीं मानने का सुनिए ना, नहीं मानने का मतलब क्या है? नहीं मानने का मतलब ये नहीं होता ना कि वो देश में दंगे कराएंगे, लेकिन तो सवाल नहीं मानने का मतलब क्या? उन्होंने ये भी कह दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैनेज हुआ है। शिवम, मतलब उनकी किसी बात को ना मानूं मैं। एक सेकंड, ईडी सीबीआई का मुद्दा भी अनुमा आचार्य उठा रही है, बड़ा संक्षेप में मुझे जवाब दीजिए। ये हुआ ना इस देश में कि चुनाव हो चुके हैं, कब तक रोते रहोगे भाई? निकलो इससे बाहर। अच्छा ठीक है, चुनाव हो चुके हैं, वोट डल चुके हैं, ईवीएम में कैद हो चुके हैं, 4 जून को रिजल्ट आना है, हालत खराब है, अभी भी बस दीपक राजानी नहीं उलझे, वो चुनाव नहीं मानो इस बात को। ओके शिवम, दीपक राजानी, एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल बनता है तो ये विपक्ष का आरोप आप कितना जायज समझते हैं? क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, आपने देखे हैं कई चुनाव। विपक्ष का ये आरोप कितना जायज है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था विपक्ष के लिए? अगर ये एग्जिट पोल 4 तारीख को सच साबित होते हैं तो मैन ऑफ द सीरीज बोलो या मैन ऑफ द ईयर बोलो, नरेंद्र मोदी रहेंगे, और नरेंद्र मोदी के सामने पूरा विपक्ष चित हो गया। और मुझे तो ये भी लगता है गरिमा जी कि पूरे देश की पब्लिक ने देखा होगा कि एक आदमी एक तरफ है और बाकी सारे उनके खिलाफ पड़े हैं, तो जो नरेंद्र मोदी के जो प्लस हैं नहीं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड अगर मैं देखूं दीपक राजानी, आपके नजर में था कि नहीं था? था ना, कहा नहीं था। ईडी सीबीआई से लेकर खाते सीज करने से लेकर ये सारी चीजें हुई इस इलेक्शन में। ईडी और सीबीआई की रेड आपके यहाँ हुई, मेरे यहाँ हुई। नरेंद्र मोदी और बीजेपी का नैरेटिव क्या था कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके यहाँ ईडी सीबीआई और सारी एजेंसीज जाती है। उसका बहुत माइल्ड सा काउंटर एक और है दीपक जी, उसका माइल्ड काउंटर यह है कि अजीत पवार के यहाँ नहीं जाती, जितने सारे इधर आकर खड़े हो जाते हैं, छगन भुजबल के यहाँ नहीं जाती, हिमंता बिस्वा शर्मा के यहाँ नहीं जाती, शुभेंदु अधिकारी के यहाँ नहीं जाती। ये भी तो एक जेन्युइन काउंटर है इसका। मैं मानता हूं, उस बात से मैं परे नहीं कर रहा हूं कि वो बात बिल्कुल सही है कि ज्यादातर केसेस जो हुए हैं वो विपक्ष के सामने ही हुए हैं, वो बात बिल्कुल लाजमी है। लेकिन आज अगर चुनाव खत्म हो गया है गरिमा जी, और बीजेपी अगर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, तो पब्लिक को जो बात गले पे उतारनी चाहिए विपक्ष को, उसमें विफल रहा है और बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई है। हाँ, तो कुल मिलाकर तो अगर आंकड़ों के आधार पर, इन शुरुआती आंकड़ों के आधार पर देखें तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई।